आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पोर्चुलाका प्लांट के बारे में। तो आपके पौधे में अगर अभी इस टाइम कोई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई, नई पत्तियाँ आना शुरू नहीं हुई या फिर आपके पौधे में कली नहीं आ रही है, तो आपको आगे क्या करना है। इस एक खाद के प्रयोग से आपके पौधे में ढेरों कलियां आ जाएंगी और आपके पौधे में खूब सारे फूल खिलने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इन केयर टिप्स को ध्यान रखते हैं और जो फर्टिलाइज़र बताऊँगी अगर वो आप अपने पौधे में देंगे तो कलियों और फूलों की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो भी ये पौधा आपके फूलों से भर जाएगा। तो जो टिप्स बता रही हूँ आप उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, पोर्चुलाका आपका एक सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करने वाला प्लांट होता है। नर्सरी में आपको ये बहुत ज़्यादा इस टाइम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिए, अब इनकी रिपोर्टिंग का टाइम चला गया है। अब आपका ये जो टाइम है, इस टाइम आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। अगर आप इनकी रूट प्रूनिंग वगैरह इस टाइम करेंगे तो आपका पौधा दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट करने में काफ़ी टाइम लेगा। सिंपली आप ये कर सकते हैं कि इनकी कटिंग वगैरह आप कट करके लगा लीजिए, तो वो आपकी 4 से 5 दिन में चल जाती है। तो जो भी लंबी ब्रांचेस हैं आपके पौधे में इस टाइम में, तो आप उनकी लंबी ब्रांचेस को कट करके हटा दीजिए। पूरे पौधे को आप क्लीन कर दीजिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि ये जो भी इस तरह के डेड फ्लावर्स हो गए हैं, मतलब जो फ्लावर्स खिल के ओपन हो चुके हैं, तो इन फ्लावर्स को आप ज़रूर अपने पौधे से कट करके हटा दीजिए, क्योंकि पोर्चुलाका में भी आपके न्यू ब्रांच पे ही कली आती है। तो आप ज़रूर ये काम अपने पौधे में करिए कि जो भी फूल खिल चुके हैं उन स्पेंट फ्लावर्स को आप ज़रूर कट करके हटा दीजिए। पौधे को बुशी बनाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि जो भी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं आप उन्हीं को कट करिए और कट करके उसी पॉट में आप उनकी कटिंग लगाते रहिए। तो इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी आपका पौधा बुशी हो जाएगा। इनकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पौधा है कि इसको आप जितनी अच्छी सनलाइट देंगे उतने अच्छे से आपके पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको धूप वाली जगह पे ही आपको रखना है। अब बात करती हूँ वाटरिंग की। तो फ्रेंड्स, आपके पोर्चुलाका के प्लांट में आपको पानी का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप हर वक्त मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला रखते हैं तो ग्रोथ तो अच्छी होगी लेकिन कलियाँ आपको बहुत कम मिलेगी और आगे जाके आपका जो पौधा है वो ख़राब भी हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपके पौधे की ग्रोथ तो हो रही है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो 2-3 कारण हैं। पहली चीज़ ये कि आप अपने पौधे को धूप कम दे रहे हैं जिस वजह से आपके इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, और दूसरी वाटरिंग आप ज़्यादा कर रहे हैं। तो वाटरिंग ज़्यादा करने से भी आपके पौधे में कली नहीं आती। खाद के तौर पे मैं बताने वाली हूँ, अगर आपके पास बाज़ार की कोई खाद नहीं है तो आप इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को अच्छे से सुखा लीजिए धो के, और सुखाने के बाद आप एक एक चम्मच अपने पॉट में डाल दीजिए। तो इससे आपके पौधे की लीफी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ आएंगी और साथ के साथ आपके पौधे में नई नई कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये अपने ब्रांच की टिप पर ही फ्लावरिंग करता है। बस आपको इसमें ओवर वाटरिंग का ख्याल रखना है कि आपको ओवर वाटरिंग अपने इस पौधे में बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी ये कि अगर आपने चाय पत्ती भी दे दी है उसके बाद भी आपके पौधे पे फूल नहीं आ रहे हैं, तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये कुछ DAP के ग्रैन्यूल्स हैं, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट है। ये आपका फॉस्फोरस का रिच सोर्स होता है और आपके पौधे में लगातार इसके देने से इनकी जड़ें डेवलप होती हैं और आपके पौधे में अच्छे से कली बनना स्टार्ट हो जाती है। तो आपके पौधे में अगर आपने चाय पत्ती वगैरह दी है लेकिन उसके बाद भी कली नहीं आ रही है, तो आप ये कुछ दाने, मेरी बहुत छोटे दाने की इसलिए मैं 8 से 10 दाने डाल रही हूँ। अगर आपकी बड़े दाने की DAP तो आप 2 से 3 या 4 ग्रैन्यूल मैक्सिमम पर पॉट डाल देंगे, लेकिन चाय की पत्ती और आपका DAP ये दोनों आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे, बस आपको कम क्वांटिटी में ही डालना है। जिसमें आपने चाय पत्ती डाला है उसके 1 हफ्ते के बाद आप उसमें DAP फीड करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है।
दूसरी बात ये कि देखिए इनमें आप गुड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि इनकी रूट्स बहुत पूरे ऊपर ऊपर फैली रहती हैं पॉट में, और अगर आप ज़्यादा गुड़ाई करने जाएंगे तो ये आपकी जड़ें कट जाएंगी। तो आप बस सिंपली ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा हल्के से मिट्टी में होल करके डीएपी आप डाल दीजिए। इनसे अच्छी क्वांटिटी में फ्लावर्स लेने के लिए आपको एक फ्री का फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, वो आप डालेंगे तो डेफिनेटली प्लांट कैसा भी हो उसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। देखिए इसमें 1 कप के करीब मैंने सादा पानी ले लिया है। अब आपको इसमें डालना है पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र। ये है केले के छिलके, 3 से 4 केले के छिलके को अच्छे से आपको 2 लीटर वाली बॉटल में भिगो के रख देना है, और 1 कप पानी आप इसका ले लेंगे और इसमें आप 2 से 3 कप सादा पानी ले लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप इस खाद को आपके जिस भी पौधे में फूल नहीं आ रहा है, नई नई कलियां नहीं बन रही है, तो आप ये खाद हर 10 दिन के गैप पे अपने पोर्चुलाका के प्लांट में डालेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से फूल खिलेंगे। क्योंकि इस टाइम में देखिए मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा आप केमिकल यूज़ करेंगे तो आपका प्लांट हेल्दी होने के बजाय ख़राब भी हो सकता है। इसलिए ये ऑर्गेनिक खाद है, और अगर इसकी क्वांटिटी थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाती है तो भी आपके पौधे में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। प्रिकॉशन के तौर पे फ्रेंड्स अगर आप लोग ने नई गार्डनिंग स्टार्ट की है तो आप 1 कप ये खाद वाला पानी लेंगे और उसमें 5 कप आप सादा पानी मिला लीजिए। मैंने तो 3 ही कप मिलाया, लेकिन आपको अगर डर है कि पौधा ख़राब ना हो जाए तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट कर लीजिए, उससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। अब आपको बताने वाली हूँ कि इस एक प्लांट को आप कटिंग के थ्रू कैसे लगा सकते हैं। देखिए ये मैंने कैट प्लांटर बनाया था, काफ़ी पहले मैंने इसको बनाया हुआ है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। आप अगर बनाना चाहें तो ये 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक बॉटल से मैंने बनाया है। इसमें मैं आपको इसकी कटिंग लगाना बताऊंगी। ये जो मैंने इनके स्पेंट फ्लावर्स कट किए हैं इसको भी मैंने इसी में डाल दिया है, और इसमें मैंने सिंपल गार्डन की सॉइल ऐड कर ली है, और मैंने इसमें कोई भी खाद वगैरह कुछ फीड नहीं की है क्योंकि आपका ये जो पोर्चुलाका है कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। इसी में से फ्रेंड्स मैं इनकी कटिंग लगाना आपको बताऊंगी। जब भी आप कटिंग लगाते हैं हमेशा आपको कटिंग लगाने से पहले ही पॉट में पानी डाल लेना होता है। ये कितना हार्डी प्लांट होता है कि इसकी 1 इंच की 2 इंच की कटिंग से भी आप इसके ढेरों पौधे बना सकते हैं। देखिए मैं हर एक पॉट से जो भी उनकी लेगी ब्रांचेस हैं जो बहुत ज़्यादा लटक रही हैं उनको सिंपली आपको इस तरह से कट कर लेना है। आप बहुत हार्डी प्लांट होता है, जो भी ब्रांच आपकी ऐसे नीचे नीचे की तरफ लटक रही हो तो उन लटकती ब्रांचेस को आप कट कर लीजिए। इससे आपके प्लांट को एक शेप भी मिलेगी, आपका प्लांट अच्छे से एक शेप में ग्रो होगा। तो मैं देखिए जिनमें भी फ्लावर्स खिले हुए हैं मुझे मल्टी कलर में चाहिए तो मैं वो फ्लावर्स खिले वाला ही कट कर रही हूँ। इस तरह से जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी आप उनको कट कर लीजिए। इनको कटिंग से लगाना बेहद आसान होता है, इनको बीज से भी आप उगा सकते हैं। बीज से उगाने से ज़्यादा ईजी होता है, आप इनको कटिंग से लगा लीजिए। कटिंग में आपको विदिन 4 to 5 डेज़ में इनका रिज़ल्ट मिल जाता है, इनकी कटिंग आसानी से चल जाती है। बस ये प्लांट ख़राब होता है तो ओवर वाटरिंग के वजह से। इसमें इन्फेस्टेशन की बात करूं तो इसमें इंसेक्ट आपका सिर्फ एक मिली बग लगता है। नीचे नीचे की देखिए मैंने सारी पत्तियों को हटा दिया है और सिंपली 1 से 2 इंच ऐसे मिट्टी के अंदर आपको होल करके उसमें ये कटिंग को प्लेस कर देना है। बहुत हार्डी प्लांट होता है, बहुत आसानी से लग जाता है। इसमें जो मिली बग लग जाता है फ्रेंड्स आपको इस टाइम में नीम ऑयल का भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नीम ऑयल जब गर्मी में धूप के कांटेक्ट में आपका प्लांट जाएगा और उसमें प्लांट में आपका ऑयल होगा तो वो पत्तियों को झुलसा देगा। बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ। जब भी आपके किसी भी पौधे में मिली बग जो वाइट चिपचिपा कीड़ा होता है वो लग जाए, सिंपली आपको अपने पॉट को टैप वाटर ऑन करके अच्छे से वॉश कर देना होता है। तो उससे क्या होता है कि पानी के प्रेशर से आप जब वॉश करते हैं तो सारे मिलीबग 2-3 दिन में आप इस तरह से 2-2 दिन के गैप पे जब वॉश करेंगे सारे मिलीबग ईज़िली निकल जाते हैं। ना आपको किसी नीम ऑयल की ज़रूरत होगी, ना किसी केमिकल की ज़रूरत होगी, आसानी से निकल जाता है। और अगर आप एक ही बार में चाहते हैं तो ये जो डिटर्जेंट होता है हैंड वॉश वगैरह, इसको आप ½ टीस्पून के करीब 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व कर लीजिए और तो उससे भी आप वॉश कर देंगे तो जो भी नीम ऑयल जो भी डिटर्जेंट मतलब हैंड वॉश है
उससे उसके आपके सारे मिलीबग निकल जाते हैं आसानी से, और आप फिर प्लांट को अच्छे से वॉश करके फिर सनलाइट में रख दीजिए। तो बस इस तरह से आप इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। ये कटिंग से ईजिली लग जाते हैं। स्पॉट में देखिए मैंने 3 कलर की कटिंग लगा ली है, और कटिंग लगाने के बाद मैं इनको शेड में रखूँगी। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ पोर्चुलाका के एक पौधे की कटिंग लगाना शेयर किया था, उसका वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देखिएगा। और उसकी जो बॉटल में मैंने कटिंग लगा के रखा था वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। कटिंग लगाने के बाद प्लांट को 1 हफ्ते के लिए शेड में रख दिया है मैंने, वाटरिंग बार बार नहीं करना। और ये देखिए जो मैंने प्लांट आपके साथ कटिंग से शेयर किया था लगाना, ये देखिए उनकी कटिंग ईजिली लग गई है। मिट्टी एकदम सूखी, इसलिए मिट्टी में वाटरिंग करके प्लांट को मैं अच्छे से हैंग कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि प्लांट में जब अच्छी सनलाइट पड़ेगा तो खूब अच्छे से प्लांट में न्यू बर्ड्स बनेंगी, और प्लांट अपनी ग्रोथ अच्छे से हेल्दी वे में करता रहेगा। तो इस तरह से देखिए इसको मैंने सनलाइट में हैंग कर दिया है। बस एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। इसमें भी देखिए मैंने कटिंग लगाया था, और इसको भी धूप में मैंने लगा दिया है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ आप लोगों ने भी अगर अभी तक इनकी कटिंग नहीं लगाया है तो इनको ज़रूर कटिंग से लगाइएगा। इधर भी देखिए मेरे कुछ पौधे हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।